वकीलों का जो है मार्च जारी है और बारिश जो है अब शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं अभी। देखिए, अमित शाह जी ने जैसा रोल अदा किया है वो ऐसा होना नहीं चाहिए था और दिल्ली पुलिस को पूरा संरक्षण देकर दंगाइयों का साथ दिया और ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए उस नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली को शांतिपूर्ण दूसरे कोई सही गृह मंत्री को नियुक्त करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि हम लोग जो न्यायपालिका से खिलवाड़ हो रहा है, तो हम लोग वकील सड़क पे इसलिए आए हैं कि लोगों का आज तक विश्वास न्यायपालिका में था, वो विश्वास ये लोगों का उठ रहा है। हल्के हल्के गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस न्यायपालिका में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मुरलीधर ने जो है स्टेटमेंट दिया जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने का, उसके बाद जो है उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमारा ग्रुप जो है, हमने पिटीशन दाखिल की थी सीजी कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से वो हमारी पिटीशन जो थी वो ट्रांसफर करके हाई कोर्ट भेज दी गई। और आज का भी तबादला, उस पर क्या कहेंगे? जज साहब का तबादला होना एक कानून व्यवस्था पे तमाचा है। आप ये देखें कि जिस तरीके से उनका वो हुआ है, तो हाँ, जो उनको इमीडिएट रिएक्शन हुआ है उसका उनको जब भेज दिया है, तो इससे लगता है कि कोई किसी का भी न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा। किसी का टिकना भी मुमकिन नहीं है जो कि बिल्कुल ऐसी बात करेगा जो कि सांप्रदायिक नहीं होगा, सांप्रदायिकता के खिलाफ होगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सड़कों पर आज इसी वजह से निकले हैं कि हमें मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हम न्याय व्यवस्था देख रहे हैं किस तरीके से चरमरा गई है। जज साहब, हाई कोर्ट के जो जज साहब है मुरलीधर, उनका जो है तबादला कर दिया गया जब उन्होंने कहा कि एफआईआर की बात, क्या कहेंगे इस पर? ये जो तबादला किया गया है, रातों रात तबादला किया गया है और ये जितने भी दंगे हुए हैं, अगर सरकार चाहती तो इनको रोक सकती थी। कोई भी दंगा 4 घंटे में रोका जा सकता है, और मगर सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है, रोका नहीं है। इसलिए हम लोग आज सब सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, जबरदस्त बारिश है लेकिन उसके बावजूद जो है वो मार्च लगातार जारी है और हमें जो है कैमरे की सेफ्टी के लिए मार्च जो है, हमें ये रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए रोकनी होगी और दोबारा से जो है इनकी बातचीत को दिखाएंगे। बोलिए। आसमान भी आंसू बहा रहा है। ये जो हमारे देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक माहौल है और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आज आसमान भी रो पड़ा है। आप लोग तो कानून के जानकार लोग हैं, कहाँ पर जो है कानून की तरफ से कमियां रही है, क्योंकि अमित शाह का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं? देखो, जैसे दिल्ली दंगों में देखा गया है, दिल्ली दंगों के अंदर में उन लोगों ने जो नंगा नाच किया है, पुलिस में 13,000 कॉल गई है, जो सोनापुर पर कॉल गई 13,000 कॉल गई है, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। इसका मतलब है कि अमित शाह ने मना कर रखा था। ये जो दंगा था प्रायोजित दंगा था और जानबूझकर दंगा कराया गया है। ये जो इतने लोगों की 50 लोगों की जान गई है और लाखों जो करोड़ों की जो नुकसान हुआ है, वो जानबूझकर टारगेट किया गया एक जाति को। इसलिए हम इस्तीफा मांग रहे हैं आज, और हजारों लाखों की तादाद में आज एडवोकेट सड़कों पर उतरे हैं। हम बताना चाहते हैं कि देश के अंदर जो सिविलाइज लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ दंगा हो, और ये जानबूझकर दंगा कराया जा रहा है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है दंगा कराने का। 2002 में गुजरात में भी दंगा कराया और दिल्ली में भी दंगा कराया। दिल्ली में बहुत शांतिप्रिय लोग रहते हैं, जब शांतिप्रिय लोग रहते हैं तो उनमें दंगा कराया। Y+ की सिक्योरिटी मिली है। बिल्कुल, जो दंगाई हैं, जो ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, जो दंगे फैला देते हैं, उनको 22+ की सिक्योरिटी दी जाती है। तो क्या समझे हम लोग? बताओ, इनके जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर बोलते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। अमित शाह खुद बोलते हैं, अमित शाह खुद बोलते हैं कि भाई ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में जो शाहीन बाग है वहाँ करंट जाकर लगे। जब देश का गृह मंत्री ऐसा बोलता है तो फिर हम कैसे सुरक्षित हैं? हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगे। खासतौर से होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह हैं, इनको फौरन इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सांप्रदायिकता माहौल को बिगाड़ने में इनका पूरा हाथ रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक इन्होंने पूरे तरीके से सांप्रदायिक पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जहाँ तक सवाल है कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और इनकी जो बर्बरता की गई है, इन्होंने दंगाइयों को रोकने के बजाय इनको सपोर्ट किया है पूरी तरीके से। और इस सपोर्ट के साथ साथ मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दंगाई हैं, जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनको आज Y+ दे रखा है और उनकी Y+ को खत्म करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए। उनको जेल में भेजना चाहिए। जो ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको भड़काऊ भाषण ना दें, अरेस्ट करा जाए इमीडिएटली। हम उसके साथ हैं, हम कानून लो पढ़ करके आए हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कानून को नहीं तोड़ेंगे, कानून को हाथ में नहीं ले सकते हम। वो संविधान के अगेंस्ट है ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, संविधान के अगेंस्ट है साहब सब कुछ। भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। हम भी मार्च निकाल रहे हैं, शांति से निकाल रहे हैं, कोई भड़काऊ नहीं भाषण यहाँ पे हो रहा, ना लाठी है ना डंडे किसी पे। हम आज प्रेम भाव से
मार्च निकाल रहे हैं जंतर मंतर तक। यही हमारी रिक्वेस्ट है अमित शाह जी से, दिल्ली में इमीडिएटली इस्तीफा दिया जाए। दंगों के बाद में भी जंतर मंतर पर एक मार्च निकला, उसमें दोबारा से जो है गोली मारो के नारे लगे थे। नहीं, बिल्कुल उनकी जो नीयत है साफ साफ दिखाई देती है कि वो उनके जो मिनिस्टर कहते हैं गोली मारो इन लोगों को, तो 2 लोग वहाँ गोली लेके चले जाते हैं शाहीन बाग के अंदर और गोली मारने का काम करते हैं, गोली चलाने का काम करते हैं। ये इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये देश सिविलाइज जैसे लोगों का देश है, दिल्ली देश की राजधानी है जहाँ पर हर लोग रहता है, वहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं। मगर ये लोग जो हैं यहाँ पर शांति फैलाना चाहते हैं, दंगे फैलाना चाहते हैं, जिससे कि इन लोगों को राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए उसके बाद में दोबारा से भाईचारे की अपील की जा रही है, लेकिन अभी जिन पर आरोप लग रहे थे, जज साहब मुरलीधर ने भी कहा कि FIR दर्ज हो, उनको Y+ की सिक्योरिटी मिली है कपिल मिश्रा को। जी, यही हम कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की पुलिस जिनके नियंत्रण में है माननीय गृह मंत्री अमित शाह महोदय, वो किस तरीके से आज दिल्ली के दंगा करवाने वाले कपिल मिश्रा को संरक्षण दे रहे हैं, ये साफ हो रहा है। और किस तरीके से जो देश में अमन, शांति, भाईचारे, संविधान के मूल्यों की बात करते हैं, उनको किस तरीके से गिरफ्तार करने की, उनके ऊपर किस तरीके के मामले बनाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आज वकील सड़कों पर है संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए। आप लोग तो कानून के जानकार हैं, कहाँ पर जो है चूक रही है, कहाँ पर जो है कमी रही है कि दिल्ली के दंगों को जो है कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? देखिए, 3 दिन तक पुलिस जो है दंगइयों का साथ देती रही है और दंगइयों को प्रोटेक्शन देती रही है कि जो भी करना है खुलेआम करते रहो। और जो हमारे देश के नागरिक हैं, दिल्ली पूरी जलती रही। अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर जो वेलकम कर रहे थे गेस्ट को, उसको देखने के बाद अपने घर की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल नकार देते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई बात नहीं करते। तो ये हमारी दिल्ली के लिए जो है बहुत ही बड़ा एक स्टिग्मा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कहीं पर भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है और कोई भी किसी भी तरह की पुलिस को डायरेक्शंस नहीं दी गई हैं कि वो अपने घर को भी देखें। दिल्ली में दंगे हुए, दंगों के बाद में लगातार जो है भाईचारे की अपील जो है वो चारों तरफ से की जा रही है। आप लोगों का प्रोटेस्ट है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग है सबसे पहले कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और ठाकुर को गिरफ्तार किया जाए, इमीडिएटली FIR रजिस्टर हो अगेंस्ट उनके, और होम मिनिस्टर सबसे पहले रिजाइन दें। और तीसरा डिमांड ये है कि सारे वीडियो को प्रिजर्व किया जाए और उसमें जो जो पुलिस वाले दिख रहे हैं सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सबसे पहले। और दूसरा ये है कि इमीडिएट रिलीफ जो है अनाउंस किया जाए। इमीडिएट रिलीफ अनाउंस करने के बाद सबको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, सबके घर बनाए जाए। तो आज दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं दंगों में। दिल्ली पुलिस को तो ऑर्डर था ऊपर से, होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया था। ये तो स्टेट इंजीनियर्ड है, ये सारा का सारा दंगा स्टेट मैनेज है, स्टेट इंजीनियर्ड है, क्योंकि बगैर स्टेट के इंजीनियरिंग के ये इतना बड़ा जो है हादसा नहीं हो सकता। ख़ास करके जब दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर हो और उसके सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं रही होगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट को छोड़िए, बिकॉज के ये गवर्नमेंट ने खुद ही दंगाइयों को कुछ को बाहर से लाए और कुछ लोकल को मैनेज कर करके ये दंगा कराया गया, ताकि जो है दुनिया का दिमाग इसमें जो है अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा जाए और लोगों को, हिंदुस्तान के सारे लोगों को जो मूवमेंट CAA NRC NPR पे चल रहा था, तो वो जो है वो डाइल्यूट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड प्रेशर आज भी है और वर्ल्ड वाले आज भी नोटिस ले रहे हैं। यूएनओ में भी ये बात चल रही है, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी हुआ, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन चल रहा है, OIC में भी डिस्कशन चल रहा है, अमेरिका के जो है जितने ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी डिस्कशन चल रहा है। जिस दिन जो है दिल्ली में ये वाकया हुआ, जिस दिन दंगे हुए, उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी इंडिया में थे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में इस तरह से लगातार जो इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि जो है वो भी खराब होती है? बिल्कुल खराब होती है। हिंदुस्तान का नाम पूरा बदनाम करके रख दिया पूरी दुनिया में इन्होंने। और ये देखा गया है कि ये जो कहते हैं कि हम वर्ल्ड गुरु होगा हिंदुस्तान, या ऐसे वर्ल्ड गुरु थोड़ी होता है। ये हिंदुइज्म थोड़ी सिखाता है कि जय श्री राम, क्या श्री राम जी की जो है, जो श्री राम जी का सौहार्द रहा है, या श्री राम जी का जो है पुरुषोत्तम जो उनका है नाम है, तो क्या श्री राम का ऐसे ही चरित्र था कि श्री राम का नाम लेकर के आज हिंदुइज्म को खतरा इनसे है या ये मुसलमानों से है? अगर देखा जाए कि जो श्री राम, क्या श्री राम यही सिखाते थे कि इनोसेंट लोगों को मार दो, बेकसूर लोगों को मार दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका घर जला दो और जय श्री राम का नारा लेकर के?
ये जय श्री राम नहीं सिखाता है। क्या ये रामायण है? पिछले दिनों दिल्ली में खूनी खेल खेला गया, जिससे लोगों की एकता टूटी। और क्यों तोड़ी गई? क्योंकि दिल्ली इलेक्शन में वो ताकतें हार गई थी जो सीए का, एनआरपी का, एनआरसी के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना चाहती थी। जब उन ताकतों ने ये पाया कि हमारी चाल यहाँ चलने वाली नहीं है, तो हार के बाद उन्होंने फिर एक खूनी खेल खेला हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का। हम अमित शाह को बताने आए हैं कि उनका ये खेल जो उन्होंने गुजरात में शुरू किया, हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे। और वकील देश की एकता, कम्युनिटीज की एकता को ही नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करने की भी हिम्मत रखता है, ताकत रखता है और रहत रखता है। आज आप भारी बारिश। दूसरी बात मैं जो बताने आए हूँ और जिससे लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी ने मार्च निकालने का फैसला किया, वो है कि शांति का पैगाम हम लेके आए हैं। जो घाव लगे उनको भरने के लिए आए हैं। और जिस तरह का सॉलिडरिटी दोनों कम्युनिटीज के बीच में होनी चाहिए, उसको बनाने के अहद के लिए यहाँ आए हैं। और अभी जो वहाँ पर चल रहा है रिलीफ का काम, इसके बाद हम सभी जो लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के झंडे के नीचे एकत्र हुए हैं, वो वहाँ पर पूरी ताकत से सॉलिडिटी बनाने के लिए और कम्युनिटीज के अंदर जो जिनके परिवार वाले यहाँ पर आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको मौत हुई है या घायल हुए हैं या उनके घर जले हैं, दुकानें जली हैं, कामकाज ठप हुआ है, उसको फिर दोबारा से एक बार पटरी पे लाने के लिए हम मदद के लिए आगे उतरेंगे। और दूसरी बात, अभी हम मोदी शाह का इस्तीफा मांगने के लिए, और जिन्होंने हेट कैंपेन यहाँ चलाया है, 4 लोग निशाने पर हैं आज जिन्होंने हेट कैंपेन चलाया है। वो ठाकुर अनुराग ठाकुर जो मेंबर पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अभय वर्मा, ये पठान भी तो और इन सभी को वारिस पठान, हम चाहते हैं जो भी हेट स्पीच देता है, हेट फैलाता है, उनके खिलाफ मुकदमा हो, उनको सजा हो। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।